दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पैरोक्स के विकास ध्रुव मॉडल की विवेचना करें। ये जो फ्रैंकोइस पैरोक्स है इनके द्वारा एक विकास ध्रुव सिद्धांत या फिर थ्योरी या फिर मॉडल दिया गया, इसको विवेचना करने के लिए कहा जा रहा है और इसी को ग्रोथ फॉल थ्योरी भी कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, क्वेश्चन किसी तरह से पूछे आप आंसर सेम लिखेंगे जैसे हम आपको बता रहे हैं। ये जो फ्रैंकोइस पैरोक्स है इनके द्वारा जो थ्योरी दिया गया, इसमें यह बात कहा गया है कि कोई भी जो क्षेत्र है वो अचानक ऐसा नहीं कि बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। वो कहीं ना कहीं किसी एक बिंदु से शुरू होता है और बाद में फिर धीरे धीरे इतने बड़े एरिया में वो फैलता है। इसी के बारे में इस मॉडल में कहा गया है, जिसको हम लोग डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। चैनल पर दोस्तों ने तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और वीडियो के साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को कि पैरोक्स के द्वारा विकास ध्रुव मॉडल में क्या कहा गया है। एक छोटा सा परिचय लिखा है इनका, उसको समझते हैं, उसके बाद आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। कहा जा रहा है कि प्रादेशिक विकास के क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने विकास की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया है। इसमें फ्रांसीसी अर्थशास्त्री फ्रैंकोइस पेरोक्स का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने 1955 ईस्वी में विकास ध्रुव सिद्धांत, जिसको बोलते हैं ग्रोथ फॉल थ्योरी, प्रस्तुत किया है। इनके द्वारा 1955 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया गया था जिसका नाम है विकास ध्रुव सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी देश या क्षेत्र का विकास एक साथ सभी स्थानों पर नहीं होता। कोई भी देश या फिर कोई भी स्थान क्या तो वहां पर अचानक से पूरे क्षेत्र में विकास नहीं हो जाता है, बल्कि कुछ विशेष केंद्रों से शुरू होकर धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में फैलता है। कुछ ना कुछ, जैसे मान लीजिए एक केंद्र से यहाँ पर शुरू होता है, फिर बाद में इतने बड़े क्षेत्र में ये बाजार जो फैल जाता है। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी देश या फिर क्षेत्र का विकास एक साथ सभी स्थानों पर नहीं होता है, एक साथ इतने बड़े स्थान पर नहीं हो जाता, बल्कि कुछ विशेष केंद्रों से शुरू होकर के धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में ये फैलता है। इन केंद्रों को विकास ध्रुव कहा जाता है और ये जो केंद्र जहां से इसका शुरुआत होता है इसी को विकास ध्रुव कहा जाता है, इसी को केंद्र कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग इसका अर्थ देख लेते हैं, विकास ध्रुव मॉडल का अर्थ समझ लेते हैं। पैरोक्स के अनुसार आर्थिक विकास किसी क्षेत्र के समान रूप से नहीं फैलता। पैरोक्स कहते हैं कि आर्थिक विकास जो किसी क्षेत्र में समान रूप से नहीं फैलता, मतलब हर जगह पर बराबर नहीं फैल जाता है। विकास की शुरुआत कुछ ऐसे स्थानों से होती है जहां बड़े उद्योग, व्यापारिक केंद्र, तकनीकी संस्थान या फिर अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियां स्थित होती हैं। जहां पर क्या है तो तकनीकी गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, व्यापारिक केंद्र जहाँ पर उद्योग है, जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वहां पर से इसका शुरुआत होता है। ये केंद्र विकास के ध्रुव का कार्य करते हैं और यही जो क्षेत्र है, ये जो केंद्र है, वो विकास के ध्रुव का काम करते हैं। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर एक छोटा सा एरिया जहाँ पर सुविधा सब कुछ बढ़िया है, स्कूल अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है, वहाँ पर उद्योग भी है, ठीक है, व्यापारिक केंद्र, तकनीकी संस्थान है, आर्थिक गतिविधियां सब यहीं से होता है, तो इसको केंद्र माना गया है। विकास ध्रुव का इसको क्या माना गया? केंद्र माना गया है। इनके आसपास रोजगार, परिवहन, बाजार तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होता है, जिससे धीरे धीरे पूरे क्षेत्र का विकास होने लगता है। जिससे धीरे धीरे क्या है तो पूरे क्षेत्र का विकास होने लगता है। जैसे अगर आप लोग कोई गिरिडीह के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो मान लीजिए कि जो गिरिडीह है, गिरिडीह का जो बाजार है वो इतना बड़ा है, लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ पर रायधनवार है, यहाँ पर बिरनी है, ठीक है, इधर आप देखते हैं कि नारायणपुर है, इधर जमुआ है, तो इस तरह से इधर डुमरी है। तो ये जो पूरा क्षेत्र फैला हुआ है, लेकिन इसका केंद्र क्या है तो इसका केंद्र है गिरिडीह। बाकी क्षेत्र तो हर जगह फैला हुआ है। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि कोई भी जो क्षेत्र है वो अचानक से इतने बड़े क्षेत्र में नहीं फैल जाता, अचानक से इतने बड़े क्षेत्र में विकसित नहीं हो जाता, बल्कि कहीं ना कहीं से इसका शुरुआत होता है और यहाँ से इसका शुरुआत जहां से होता है उसी को केंद्र माना जाता है, उसको ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, आगे इस चीज को और समझते हैं हम लोग। अगर इसको आसान भाषा में एक लाइन में समझना चाहे तो इस तरह समझ सकते हैं कि विकास ध्रुव वह केंद्र होता है जहां से विकास शुरू होकर आसपास के क्षेत्रों में फैलता है और इसी को विकास ध्रुव कहा जाता है। जहां से क्या है तो विकास का जो गति है वो शुरू होता है और आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से गति शुरू हुआ और आसपास के क्षेत्रों में फैल गया, तो ये जो पॉइंट है इसको विकास ध्रुव कहा जाएगा। ठीक है, विकास ध्रुव इसको कहा जाएगा। आगे हम लोग विकास ध्रुव मॉडल की प्रमुख अवधारणाएं समझते हैं। अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट, संकल्पना, सब एक ही बात होता है। तो विकास ध्रुव मॉडल का हम लोग संकल्पना या फिर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहला है प्रेरक उद्योग। प्रेरक उद्योग, पैरोक्स के अनुसार कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो अन्य उद्योगों और आर्थिक गतिविधियों को भी विकसित करते हैं, इन्हें प्रेरक उद्योग कहा जाता है। कुछ ऐसे भी गतिविधियां होती हैं, कुछ ऐसे भी उद्योग होते हैं, ठीक है, आर्थिक गतिविधियां जो अन्य चीजों को भी क्या करता है वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उदाहरण के लिए जैसे कि इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल हो गए तथा ऊर्जा उद्योग अनेक अन्य उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे मान लीजिए इस्पात उद्योग हो गया, तो इस्पात उद्योग अगर होगा तो वहां पर कच्चा माल लाना पड़ेगा, तो जो कच्चा माल जहां से खनिज जो क्षेत्र है वहां पर भी उसका उस उद्योग का भी डेवलपमेंट होगा, वहां से कच्चा माल यहाँ पर लाया जाएगा।
और जब कच्चा माल यहाँ पर लाने के लिए परिवहन चाहिए, परिवहन बनाना मतलब रोड सड़क ये सब बनाना पड़ेगा, गाड़ी चाहिए जिससे माल आप लाएंगे, ये चाहिए, तो ये सब क्या है, सब उद्योग इससे विकसित हो रहा है। और जब आप माल बनाएंगे, उत्पादन जब हुआ, जब उत्पाद बना, तो उसके लिए बाजार जाना पड़ेगा बेचने के लिए, तो बाजार का भी विकास होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पेरोक्स के अनुसार कुछ उद्योग ऐसे होते हैं, ऐसे भी कुछ उद्योग हैं जो अन्य उद्योगों और आर्थिक गतिविधियों को विकसित करते हैं, जो अपने साथ साथ अन्य उद्योगों को विकसित कर लेते हैं और आर्थिक गतिविधियों को विकसित करते हैं। इन्हें प्रेरक उद्योग कहा जाता है। और ये जो उद्योग होते हैं इसको प्रेरक उद्योग कहा जाता है। जैसे कि एक उद्योग यहाँ पर देख पा रहे इस्पात का, अगर इस्पात या फिर कहते हैं स्टील का अगर उद्योग लगता है तो वहां पर खुद ही क्या होगा, एक तो उद्योग लग गया तो वहां पर रोजगार वगैरह तो सब कुछ मिल ही रहा है, उसके साथ वहां पर सड़क बन गया, कच्चा माल लाने के लिए गाड़ियों को भाड़ा मिल गया, जो उत्पादन हुआ, जो उत्पाद बना उसको बेचने के लिए बाजार मिल गया। तो इस तरह से अनेक क्षेत्रों में क्या था, इसका विकास होता है, अलग अलग उद्योग और खुल जाते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रेरक उद्योग। दूसरा जो इसका कह सकते दूसरा जो पॉइंट है वो है विकास का केंद्रीकरण। दूसरा जो इसका अवधारणा वो है विकास का केंद्रीकरण। विकास प्रारंभ में कुछ विशेष केंद्रों या फिर नगरों में केंद्रित होता है। इन केंद्रों पर उद्योग, पूंजी, तकनीक और श्रम का जमाव होने लगता है। और ये जो केंद्र होते हैं यहाँ पर उद्योग का, पूंजी का, तकनीक और श्रम का जमाव होने लगता है। मतलब विकास का क्या होता है, केंद्रीकरण। कहीं ना कहीं शुरुआत में जो है विकास का केंद्रीकरण होता है, पहले किसी न किसी बिंदु से शुरू होता है, बाद में इसका जो क्षेत्र है वो फैलता है। ठीक है, तो दूसरा इसका अवधारणा है। तीसरा जो इसका अवधारणा है वो है विकास का प्रसार। पेरोक्स के जो विकास ध्रुव मॉडल, इसका जो तीसरा अवधारणा वो है विकास का प्रसार होता है। जब विकास ध्रुव में आर्थिक गतिविधियां बढ़ती है, जो विकास ध्रुव है जहां से इसका शुरुआत हुआ है, जहां से डेवलपमेंट शुरू हुआ है, जब वहां पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ती है तो उसका प्रभाव आसपास के क्षेत्रों पर भी पड़ता है। इससे नए उद्योग, बाजार, सड़कें तथा रोजगार के अवसर विकसित होने लगते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई छोटा क्षेत्र है, कोई छोटा क्षेत्र है, कोई छोटा क्षेत्र है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ध्रुव है, एक ऐसा क्षेत्र जैसे मान लीजिए गिरिडीह का मार्केट हो गया, और ये जो हम आपको ऊपर में बताया था कि ये डुमरी, जम्मू, ये सब हो गए, तो बहुत सारे ऐसे व्यापारी होंगे जो गिरिडीह से चीजों को खरीद करके ले जाते होंगे। ठीक है, बहुत ऐसे व्यापारी होंगे जो गिरिडीह से सामान को खरीद करके वहां पर ले जाते हैं और बेचते हैं। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि विकास का यहाँ पर प्रसार होता है। जब विकास ध्रुव में आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं तो उसका प्रभाव आसपास के क्षेत्रों पर भी पड़ता है। इससे नए उद्योग बनते हैं, बाजार मिलता है, सड़कें बनती हैं और रोजगार के अवसर विकसित होने लगते हैं। अगला जो इसका अवधारणा है वो है अग्र एवं पश्च श्रृंखला प्रभाव। अग्र एवं पश्च श्रृंखला प्रभाव। प्रेरक उद्योग अनेक अन्य उद्योगों से जुड़े होते हैं। जो प्रेरक उद्योग है, जैसे कि इस्पात उद्योग हम आपको बताए थे, तो वो क्या है, प्रेरक उद्योग है, वो अनेक अन्य उद्योगों से जुड़ा हुआ होता है। अग्र श्रृंखला प्रभाव के अंतर्गत किसी उद्योग के उत्पाद का उपयोग अन्य उद्योगों द्वारा किया जाता है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड लिंकेज। इसमें क्या होता है, जो अग्र श्रृंखला प्रभाव है, इसमें क्या होता है, जो इसके अंतर्गत किसी भी उद्योग के उत्पाद का उपयोग अन्य उद्योगों द्वारा किया जाता है। जो इससे उत्पाद बनता है, अग्र श्रृंखला प्रभाव से के अंतर्गत जो उद्योग होता है, उससे जो उत्पाद बनता है उसका उपयोग अन्य उद्योग वाले करते हैं। वहीं पर जो पश्च श्रृंखला प्रभाव है, जिसको बोलते हैं बैकवर्ड लिंकेज, इसके अंतर्गत जो भी उद्योग आते हैं उसे कच्चा माल, मशीन तथा सेवाएं उपलब्ध कराने वाले उद्योग विकसित होते हैं। इससे क्या होता है, जो कच्चा माल उपलब्ध कराता है, जो उद्योग विकसित करते हैं, या फिर जो मशीनें बनाते हैं, ठीक है, या फिर जो सेवाएं देते हैं, उन उद्योगों का विकास होता है। किससे, पश्च श्रृंखला प्रभाव से। जो बैकवर्ड लिंकेज और एक होता है फॉरवर्ड लिंकेज, तो दोनों से क्या होता है, दोनों तरह के विकास होते हैं। जो फॉरवर्ड लिंकेज है उससे क्या होता है, जो उत्पाद बनता है उसको फिर अलग उत्पाद वाले लोग खरीद लेते हैं, अलग व्यापारी लोग उसको खरीद लेते हैं, और एक क्या होता है, एक उद्योग उधर खुल जाता है। और दूसरी तरफ क्या होता है, जो पश्च श्रृंखला प्रभाव है उसमें कच्चा माल वाले, मशीन बनाने वाले और जो सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, ये उद्योग विकसित हो जाता है। इन दोनों प्रभावों से आर्थिक विकास की गति तेज होती है। तो अग्र एवं पश्च श्रृंखला का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे हम लोग विकास ध्रुव मॉडल की कार्य प्रणाली को समझते हैं। विकास ध्रुव की कार्य प्रणाली कहा जा रहा है कि जब किसी क्षेत्र में एक बड़ा उद्योग स्थापित किया जाता है तो वहां रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। रोजगार बढ़ने से लोगों की आय बढ़ती है, आय बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है। बढ़े हुए मांग को पूरा करने के लिए नए उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान और सेवा केंद्र विकसित होते हैं। समझ में आया? जब किसी क्षेत्र में एक बड़ा उद्योग स्थापित होता है तो वहां पर क्या होता है, रोजगार मिलता है, लोग कमाएंगे। रोजगार बढ़ने से लोगों का आय बढ़ जाता है, आय बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं का मांग बढ़ जाता है, और जब मांग बढ़ेगा तो और क्या है, तो उद्योग लगेंगे, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सेवा केंद्र विकसित हो जाता है। इसके साथ ही परिवहन, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होता है। इस प्रकार विकास ध्रुव के आसपास का क्षेत्र भी धीरे धीरे विकसित होने लगता है। ठीक है, और इसी प्रकार से क्या है, तो इसका शुरुआत होता है, विकास होता है। विकास ध्रुव मॉडल का एक कार्य प्रणाली किस तरह से काम करता है, उदाहरण देख सकते हैं।
कहा जा रहा है कि भारत में जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, भिलाई और बेंगलुरु विकास ध्रुव के अच्छे उदाहरण हैं। ये सब तो हम लोग यहाँ पर अपने इलाके का लिख लिए। जमशेदपुर में इस्पात उद्योग की स्थापना के बाद वहाँ अनेक सहायक उद्योग विकसित हुए हैं। इसके साथ साथ परिवहन, आवास, शिक्षा और व्यापारिक गतिविधियों का भी विस्तार हुआ है। परिणाम स्वरूप पूरा क्षेत्र आर्थिक रूप से विकसित हुआ है। जो जमशेदपुर वाला क्षेत्र है वो आप देखते हैं कि अन्य क्षेत्रों से ज्यादा डेवलप है, क्योंकि वहां पर उद्योग है। अगर उद्योग होगा तो आसपास वाला जितना क्षेत्र है वो खुद ही डेवलप हो जाएगा। हम लोग इसके मॉडल के जो पैरोक्स का विकास ध्रुव मॉडल है इसका कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। पहला जो इस मॉडल का विशेषता है वो है यह सिद्धांत बताता है कि विकास कुछ विशेष केंद्रों से प्रारंभ होता है। ये जो विकास ध्रुव मॉडल है ये बताने का काम करता है कि जो विकास है वो किसी न किसी एक बिंदु से शुरुआत होता है, एक किसी न किसी केंद्र से शुरू होता है। इस मॉडल का जो दूसरा विशेषता है वो ये कहता है कि इससे बड़े उद्योगों को विकास का प्रमुख आधार माना गया है। इसमें क्या है, तो जो बड़े उद्योग हैं उसी को विकास का प्रमुख आधार माना गया है, क्योंकि उसी से क्या होता है, क्षेत्र का विकास होता है। तीसरा जो इसका विशेषता है वो यह है कि यह विकास के प्रसार की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है कि विकास का जो प्रक्रिया वो किस तरह से होता है, उसका प्रसार को यह स्पष्ट करने का काम करता है। और चौथा जो इसका विशेषता वो इस तरह से लिखेंगे कि यह औद्योगिकरण और क्षेत्रीय विकास के संबंध को समझाने में सहायक है, कि औद्योगिकरण कैसे होता है, क्षेत्र का विकास कैसे होता है, इसके संबंध को समझाने का सहायक होता है। कुछ आलोचना भी इसकी, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चाहे कोई भी सिद्धांत ले आइए आलोचना होगा, चाहे आप किसी भी तरह से पढ़ाइए आलोचना होगा, चाहे आप किसी भी तरह से पढ़िए आलोचना आपका होगा। तो पहला जो सिद्धांत की आलोचना है वो यह है कि यह सिद्धांत औद्योगिक विकास पर अत्यधिक बल देता है तथा कृषि क्षेत्र को अपेक्षाकृत कम महत्व देता है। ये जो सिद्धांत है विकास ध्रुव मॉडल ये कहता है उद्योग से क्षेत्र का विकास होता है, जबकि कृषि को बहुत ही कम महत्व देता है। दूसरा जो इसका आलोचना है वो ये कहता है कि कई बार विकास का लाभ आसपास के क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाता, जिससे क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ सकती हैं। ये चीज हम आपको गुनार मेडल के संचय कार्य उत्पादन मॉडल में समझाए थे। ठीक है, कई बार क्या होता है, कई क्षेत्रों में विकास पहुंच नहीं पाता, जहां पर रहता है वहीं पर सीमित हो जाता है। तीसरा जो इसका आलोचना है वो ये है कि यह सिद्धांत मुख्यतः विकसित देशों की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, इसलिए विकासशील देशों में इसकी सीमाएं दिखाई देती है। ये जो विकास ध्रुव मॉडल बनाया गया था ये विकसित देशों को ध्यान में रख करके बनाया गया था, उसको केंद्र में रख करके बनाया गया था, इसलिए विकासशील देश में इसका इतना कारगर नहीं दिखाई देता। ये चौथा जो इसका आलोचना है वो है सभी बड़े उद्योग विकास ध्रुव का कार्य नहीं कर पाते, इसलिए यह सिद्धांत हर स्थिति में पूरी तरह लागू नहीं होता। जितने भी बड़े उद्योग हैं वो विकास का ध्रुव की तरह काम नहीं कर पाते। जैसे कि मान लीजिए कोई भी उद्योग, क्या सारे उद्योग, वहां तो इस्पात का उद्योग था इसी कारण वहां पर कच्चा माल लाया गया, फिर जो बाजार में बन करके उसको बेचा गया। लेकिन अगर आप बना हुआ उत्पाद को भी बेचते हैं तो आप कितना ही कमा, आप कह सकते कितना ही चीजों का आप उद्योग लगा लेंगे, नहीं लगा सकते। तो हर एक जो उद्योग है वो विकास ध्रुव का कार्य नहीं कर पाता है, ये भी इसका एक आलोचना है। आगे छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष को इस तरह से लिख सकते हैं कि पैरोक्स का विकास ध्रुव मॉडल प्रादेशिक विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार विकास कुछ विशेष केंद्रों से प्रारंभ होकर आसपास के क्षेत्रों में फैलता है। प्रेरक उद्योग इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं, फिर भी क्षेत्रीय नियोजन और औद्योगिक विकास को समझने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए आधुनिक प्रादेशिक विकास के अध्ययन में पैरोक्स के विकास ध्रुव मॉडल का विशेष स्थान है। हम आपको पहले बताएं कि ये जो मॉडल बनाया गया वो विकसित देशों को ध्यान में रख करके बनाया गया, तो जो विकासशील देश उसमें कम अप्लाई होता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर देना है। अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए एक प्लेलिस्ट हम बना दी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन का आंसर आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।